नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, कहा जाता है कि जनता को ठगना बहुत आसान है और इस बात को हमारे राजनीतिज्ञ बखूबी समझते हैं। याद करिए जेपी का आंदोलन। जेपी के आंदोलन से वे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर उस आंदोलन को सफल बनाया और व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे सत्ता परिवर्तन किया और फिर उसी सत्ता पे बैठ कर के उसी तरह का कार्य किया जो पिछली सरकारें करती आ रही थी। बल्कि यूं कहें कि अगर हम 80 और 90 का दौर देखें या 2000 का दौर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यह दौर ऐसा दौर था जिसने भारत को सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से बहुत पीछे ढकेल दिया। आप उस वक्त के नेताओं को देखें, उस वक्त की परिस्थितियों को देखें, किस तरह से गैंग वॉर अपने चरम पे चला गया, किस तरह से लूट मार खसोट हत्याएं, दिन दहाड़े हत्याएं होने लगीं। इसी का नतीजा था कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मोहम्मद साहबुद्दीन, ऐसे कई नेता थे जिन्होंने इस तरह की राजनीति को अपनाया। अब आते हैं हम अन्ना आंदोलन से। अन्ना आंदोलन और जेपी आंदोलन के बीच का अगर फ़र्क देखें तो करीब करीब 35 साल का फ़र्क आपको साफ देखने को मिलेगा। इसके बाद देश में एक और बड़ा आंदोलन हुआ अन्ना के नाम पर। अरविंद केजरीवाल और अन्ना और उनकी टीम, मनीष सिसोदिया और भी कई लोग ऐसे थे जो उस वक्त अन्ना के आंदोलन में जुड़े थे। वे जुड़े रहे, उन्होंने साथ दिया। लेकिन बाद की परिस्थिति क्या हुई? बाद की परिस्थिति ये हुई कि फिर अन्ना आंदोलन से एक राजनीतिक पार्टी निकलती है। पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। उस वक्त ऐसे इस पार्टी का गठन किया गया जैसे इस पूरी की पूरी आंदोलन से जो लोग निकले हुए हैं, जो स्वच्छ छवि के हैं, जिन्हें देश के लिए कुछ करना है, जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ करके इस देश को मजबूत बनाने के लिए इसमें हिस्सेदारी ली है, उन सभी को समायोजित कर करके एक लोकतांत्रिक पार्टी बनाई जाएगी और उस पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा गया। लेकिन अब तो यह देखने से साफ प्रतीत होता है कि आम आदमी जैसा इस पार्टी में कुछ नहीं है। इस पार्टी में जो भी है वो खास आदमी की तरह है। इस पार्टी में अगर अरविंद केजरीवाल, अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि उन्होंने अपने बंगले के रिनोवेशन पे 45 करोड़ लगभग खर्च किए हैं और उनकी जो सुरक्षा में गार्ड्स हैं वो 100 से ऊपर हैं और उनका काफिला 28 से 30 गाड़ियों का हुआ करता है। यह अपने आप में एक कहें कि जो आदमी जिस तरह से 2015 में वो अपने आप को दिखा रहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं लाल बत्ती नहीं लूँगा, मेरे जो मंत्री हैं वो सभी कम सुविधाओं में रहेंगे। जो व्यक्ति ये बता रहा था या गिन रहा था कि शीला दीक्षित के मकान में कितने एसी लगे हुए हैं, शीला दीक्षित किस तरह के जीवन जीती हैं, वह व्यक्ति आज खुद अपने घर में वियतनामी टाइल्स लगवाता है, रिमोट वाले पर्दे लगाता है और हाथ से बुनी हुई बेहतरीन से बेहतरीन कालीन मंगवाता है। आप यह सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति किस मानसिक स्तर का होगा जिसने लोगों के साथ इस स्तर पे जाकर के उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया हो, झूठ बोला हो, उन्हें ठगा हो। अगर हम देखें तो असली ठग तो यही है। इन्होंने जनता के पैसे को, क्या वो पैसा जो केजरीवाल के मकान में लगा है वो टैक्स के पैसे से नहीं आता? क्या वो पैसा केजरीवाल खुद कमा के भरते हैं या उन्होंने जो भी खर्च किया है वो अपनी सैलरी से किया है? और कमाल की बात यह है कि जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे होते हैं तो वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे होते हैं। वो ये बता रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री के बंगले पे कितना खर्च हुआ, इस मुख्यमंत्री ने कितना खर्च किया, इन्होंने कौन सी गाड़ी ली, इन्होंने क्या किया। सवाल ये नहीं है और सवाल ये भी नहीं है कि आप इस तरह का जवाब क्यों दे रहे हैं। अगर आप ये सब बातें नहीं कहे होते तो हम सवाल आपसे नहीं पूछते। मैंने पिछले अंक में भी बताया है कि कई मुख्यमंत्री इनसे पहले भी रहे हैं जिन्होंने अपने बंगलों पर, अपने गाड़ियों पर, अपने शान शौकत पे सरकार का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा बेतहाशा उड़ाया है। सवाल उनसे भी तब पूछे गए थे। लेकिन इस तरह से जो आपने अपनी एक छवि बनाई थी उस कारण आपसे सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप पे उंगली ज़्यादा उठाई जा रही है क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को आम आदमी का नाम दे करके उसके साथ खिलवाड़ किया है, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आपकी पहले तो कोई विचारधारा नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक एक बात थी कि हम सच्चाई की पॉलिटिक्स करेंगे, ईमानदारी की पॉलिटिक्स करेंगे, अभी कुछ दिनों पहले आप सुन रहे होंगे कि वे कहते थे कि आम आदमी पार्टी 100% ईमानदार पार्टी है।
अब 100% ईमानदार होने का मतलब कि 45 करोड़ रुपए आप खर्च कर डालें, कई बंगलों को मिला करके एक बंगला बनाएं, और शराब घोटाला तो अभी रखा हुआ है, उसके बाद सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया, अभी न जाने कितने इनके मंत्री जेल में जाने बाकी हैं। यह बार बार इस बात को कहेंगे कि यह जो कार्य हो रहा है यह विपक्ष की ओर से उन पर बदले की कार्रवाई है। लेकिन सवाल ये है साहब कि कागजात ये बता रहे हैं कि आपने शराब घोटाले में क्या किया है। कागजात ये भी बता रहे हैं कि आपने किस तरह से अपने बंगले पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। अब जब कागजात बता रहे हैं और वो कागजात आप ही के ऑफिस से निकला हुआ है, तो जब अगर कागजात ये बता रहे हैं तो आप किस तरह से उन चीज़ों से मुकर सकते हैं। तो सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि आपने पैसा खर्च कर दिया, सवाल इस बात का है कि आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। वे लोग जो आपकी ईमानदारी, सच्चाई, सादगी और जिस तरह से आपने अपनी नौकरी छोड़ करके राजनीति ज्वाइन की, उन सब बातों पे जो विश्वास किया था, आपने उनके साथ विश्वासघात किया, आपने उनकी उम्मीदों को तोड़ा। आज अगर कोई जा कर के यह कहे कि मैं देश की राजनीति बदलना चाहता हूं, तो उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। आपने इस स्तर तक लोगों का विश्वास तोड़ दिया है और आप कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी हैं। साहब, पहले बात तो ये कि पार्टी का विस्तार और पार्टी की लोकप्रियता और पार्टी सत्ता में आना इस बात का सबूत नहीं है कि आप एक ईमानदार पार्टी हैं। और अगर यही इस बात का सबूत है तो मुझे लगता है कि इस देश में जो पार्टियां शीर्ष स्तर पर सत्ता में रही हैं वो आपसे कई गुना अधिक ईमानदार हैं। और मैं उन्हें कई गुना अधिक ईमानदार इसलिए मानता भी हूं क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का दावा लोगों के बीच जाकर के नहीं किया है। मतलब आप सोचिए कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। और अरविंद केजरीवाल क्या भारत की जनता को, खास करके दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को मूर्ख समझ रखे हैं कि आप इस स्तर का काम करेंगे और लोग जो है आपके पीछे फिर भी भागेंगे? ऐसा नहीं होगा साहब। सत्ता 4 दिन की है, चली जाएगी, और फिर जो आपने विश्वास बनाया था, जो लोगों के मन में आपके प्रति निष्ठा थी, जो एक उम्मीद जगी थी, उसको आपने कुचला है। और उसकी कीमत इस 45 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। आप समझ नहीं सकते हैं कि आपने भारतीय राजनीति को किस गर्त में डाला है। तो दोस्तों, अरविंद केजरीवाल पे कहने सुनने के लिए तो अभी बहुत कुछ है। अगले अंक में हम ये जानेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने यह पूरा खेल रचा, किस तरह से उन्होंने अपने ही लोगों की बलि दी, किस तरह से उन्होंने उन लोगों को चुना सबसे पहले बलि देने के लिए जिन्होंने उनका साथ शुरू से दिया था। हम उन किस्सों पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।